शिवधारा आज देखते हैं कि आपके लिए कमिंग 2025 कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज होंगी, क्या गाइडेंस होंगी, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड मी। ओके 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 ओके, थैंक यू। You will feel burdened. Wow. You are protecting yourself in the 2025. Storyline, baseline, plot of the story is कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने जो पास्ट हर्ट आपको जो मिला है उससे प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। पार्टी टाइम इज 2025 इज पार्टी टाइम फॉर यू। आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आपसे कनेक्ट कर सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड कनेक्ट कर सकता है। लॉट ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी देयर, reconciliation, you are meeting your soulmate, you are meeting your divine counterpart, in 2025 जिनका यूनियन अभी 2024 में नहीं हुआ है, अपकमिंग 2025 में उनके यूनियन आ रहे हैं। इट्स अ डबल confirmation, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। आपका यूनियन आ रहा है जिनका 2024 में यूनियन नहीं हुआ है, या टिल 31 दिसंबर अगर किसी का यूनियन नहीं होता है एंड यू आर इन अ ट्रू कनेक्शन विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपने अपने ऊपर अगर काम किया हुआ है, अगर आपने सेल्फ लव किया है, अगर आपने प्रॉपर इनर वर्क करा है, तो आपके लिए यूनियन आ रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है। वर्क में अगर हम देखें तो वर्क में सेलिब्रेशन आ रहा है। कोलैबोरेशन आ सकता है आपके फ्रेंड की तरफ से आपके लिए। ये फ्रेंड आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। एंड यू माइट फील अ लिटिल बिट ऑफ डिसबैलेंस। आपको हो सकता हो कि इनिशियली 2025 में डिसबैलेंस फील हो बिटवीन योर फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, बिटवीन योर लॉजिकल माइंड एंड योर इमोशनल माइंड। आप डिसबैलेंस फील कर सकते हो। थोड़ा सा आपको हो सकता हो कि यू फील लाइक यू हैव एंजाइटी, कामनेस ना हो, बट यू आर क्रिएटिंग बैलेंस। कोई हार्मफुल वे नहीं चूज करना है आपको। डिसबैलेंस अगर फील कर रहे हो तो ग्राउंडिंग करनी है। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। अपने आप को बैलेंस करना है आपको। angels are there to help. You need to ask for angel help अगर आप चाहते हैं angels के बारे में जानना, angels के बारे में समझना, because we all are surrounded by our guardian angels and our angels 24/7। हमें बस उनसे अब हेल्प मांगनी होती है। सो जो भी एडिक्शन है आपका 2024 में, अगर कोई एडिक्शन था आपको, एडिक्शन टूवर्ड्स सब्सटेंस, एडिक्शन टूवर्ड्स सेक्सुअलिटी, एडिक्शन टूवर्ड्स अ पर्सन, एडिक्शन टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक लाइफ, या किसी चीज़ का ऑब्सेशन था, तो वो ऑब्सेशन आपका ख़त्म हो रहा है। जिस सेल्फ निगेटिविटी में आपने अपने आप को ब्लॉक करा हुआ था, या आपका थॉट प्रोसेस है कि मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो वो ख़त्म हो रहा है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एडिक्शन, दैट ऑब्सेशन। वो उस निगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हो। और अगर किसी निगेटिविटी की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन था, तो जब निगेटिविटी ख़त्म हो रही है तो सेपरेशन भी ख़त्म हो रहा है। और ये जो सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से आपके लिए यूनियन, रिकन्सिलिएशन आ रहा है। वर्क में पास्ट लाइफ सोलमेट से आपको वर्क ऑफर मिल सकता है।
घर खरीदने की सोच रहे थे अभी तक, अगर आप 2024 में, तो 2024 में आप घर खरीद रहे हो। यू आर बैलेंसिंग ऑल योर 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ये चारों पिलर्स आप अपने लाइफ के बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और एक हारमोनियस, एक कंटेंट फैमिली, कंटेंट एनवायरमेंट इन योर वर्क, घर, हैप्पीनेस, यू आर अचीविंग ऑल दीज थिंग्स। जो भी आपका कंफ्यूजन था या क्लाउडीनेस थी, या जो भी आपका लॉट ऑफ ऑप्शंस थे आपके पास, अगर तो कंफ्यूजन बहुत था, क्लाउडीनेस थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो वो सिचुएशन अब खत्म होगी। 2025 में आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने कहा, निगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। सेल्फ इम्पोज जो निगेटिविटी आपकी थी, वो माइंडसेट छोड़ के बाहर आ रहे हो आप। यू आर स्टेपिंग इनटू द power of Queen of Pentacle. Now you are going to be behaving like a nurturer person as well as a financially responsible person. You know where to draw the line. आपको बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ना, इनिशियली आपको हो सकता हो कि आप डिसबैलेंस फील कर रहे हो, लेकिन जब उस निगेटिविटी से बाहर निकलोगे तो बैलेंस क्रिएट करोगे, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करोगे। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और न्यू वेंचर कुछ करोगे। फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ, एंड जो पर्सन, एज आई सेड कि रिकन्सिलिएशन आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है आपकी तरफ, तो यू माइट बी डीलिंग विद अ यंगर पर्सन और यंगर एनर्जी। ये पर्सन अगर आपसे यंगर नहीं है तो बहुत इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। तो दिस पर्सन विल कम एंड से सॉरी टू यू। ये आके आपको सॉरी बोलेंगे। यू माइट बी, जैसे मैंने कहा कि कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो थोड़ा सा आपको डर इस बात का रहेगा कि कहीं कोई आपका क्रिएटिव आइडिया चुरा ना ले। तो इस एनर्जी से आपको बाहर रखना है, निकलना है। एंड यू विल बी कीपिंग सीक्रेट्स in coming 2025. You are not going and outspoken your things to the world. Publicly आप जाके outspoken नहीं करोगे, चीज़ों को आप छुपा के रखोगे until and unless you're not going to launch things. चाहे वो आपका business हो, चाहे वो आपका relationship हो, until and unless you're not assured of everything, you are going to keep things under the wrap in coming 2025. You might be working on very unrealistic projects or unrealistic path in your life. तो हो सकता हो कि उसमें आपको फेलियर देखना पड़े। तो यू नीड टू सिट एंड सी कि आपका ऐसा क्या आप सोच रहे हो, या ऐसा किस तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हो जो कि अनरियलिस्टिक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। सन क्यों है यहाँ पे रिवर्स में? प्लीज क्लैरिफाई में, सन क्यों है यहाँ रिवर्स में? ओके, सन रिवर्स में क्यों है यहाँ पे? ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी एनर्जी ऐसी जगह कहीं लगा रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग कंटेंट, और वहाँ पे आपको फेलियर में भी यूज़ करना देखना पड़े, बिकॉज यू माइट बी फॉलोइंग अदर पीपल्स ओपिनियन। तो यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। यू नीड टू कम इन टू अ सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव में आओगे आप, एंड यू माइट बी आफ्टर समथिंग दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। आप हताश, निराश हो क्योंकि एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो जो कि आपके लिए बनी ही नहीं है। तो और उसके अलावा जो ब्लेसिंग्स डिवाइन ने आपको दी हुई हैं, ये ब्लेसिंग कोई पर्सन भी हो सकता है, ये ब्लेसिंग कोई जॉब हो सकती है, ये ब्लेसिंग कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये ब्लेसिंग फैमिली हो सकती है। तो यू माइट बी इग्नोरिंग द ब्लेसिंग्स यू हैव इन योर लाइफ आफ्टर वन थिंग और वन पर्सन दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। जब खुद को प्रायोरिटाइज करके आप एक्शन लोगे,
यू नो, इवन यू विल गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, तो फिर आपके लिए सक्सेस, नेम, फेम, यू नो, हार्मोनियस रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में, यू नो, देयर विल बी अ ब्राइटनेस इन लाइफ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि यू नो the situation in your life is not working out for yourself, so you need to come in your self love। ये आपके लिए मैसेज है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, एज आई सेड, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, तो ये रिकन्सिलिएशन उस पर्सन की तरफ से आ रहा है जिस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया था। You might be having, you know, feelings for this person, but this person has friend zoned you। इन्होंने आपको पास्ट में एक्सेप्ट नहीं किया था, आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, यू नो। और इधर अगर ये आपका नॉर्मल फ्रेंडशिप है तो पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपका फ्रेंडशिप में, मतलब कि आप ही खाली अप्रोच करते थे, या आप ही अपने फ्रेंडशिप में यू वर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड अदर वन वॉज द, यू नो, ढीला ढाला पर्सन। तो दिस पर्सन इज कमिंग फॉर इक्वल गिव एंड टेक। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आपको देना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। पास्ट में अगर कुछ खटपट आपसे हुई तो ये उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपसे। नाउ अगेन यू आर कमिंग इन योर पावर, यू आर फाइनेंशियली गोइंग टू बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एज आई सेड कि यू नो बिजनेस प्रपोजल आ सकता है आपके फ्रेंड की तरफ से आपके लिए, तो यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, you are partying, you are releasing your past। जो एक चीज आपने होल्ड करके रखी हुई है, दूसरी ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट पास्ट। आप उस पास्ट को छोड़ रहे हो, यू आर रिलीजिंग दैट पेन, यू आर रिलीजिंग दैट पास्ट एंड मूविंग अहेड। यू आर एंडिंग दैट मेक्स नो सेंस इन योर प्रेजेंट। ओके, आपके प्रेजेंट लाइफ में उन चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो जो कि आपके प्रेजेंट लाइफ में कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। एंड आफ्टर क्लोजिंग दैट योर ओल्ड चैप्टर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। दीज न्यू अपॉर्चुनिटी कैन कम एज अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप एंड एज अ फॉर्म ऑफ वर्क ऑल्सो। ये आपके लाइफ में दोनों तरीके से आ सकता है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। टेम्परेंस रिवर्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई, टेम्परेंस रिवर्स क्यों है? वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, you are taking a stand for yourself. As I said ना कि you might feel disbalance, you might feel you are not content, you might feel you are not willing to have what you deserve. तो you are taking a stand for yourself. जो भी पास्ट पेन है, जैसे मैंने कहा, उससे सीख लेकर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, एंड you are going into a self-reflection now in the early 2025. you are self-reflecting yourself, you are going inside yourself, you are doing soul searching, solitude में जा रहे हो, you are cutting off everyone, you are cutting off from the world, you are going to be with yourself, you know. You are finding a mentor or you are going to become a mentor। या तो आपको कोई मेंटोर मिलने वाला है कमिंग 2025 में। अगर आपको कोई मेंटोर नहीं है, इधर आप मेंटोर बन रहे हो, यू नो। आफ्टर कनेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर कमिटेड टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ नाउ। कमिंग 25 आप जो हो स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्ट हो रहे हो, you know, your intuition is hiking। जो डिसबैलेंस हो रहा है आपके अंदर ना, when you will be with yourself, तो आप जब सोल सर्चिंग करोगे तो आपकी इंट्यूशन हाइक होगी, बहुत कुछ गाइडेंस दी जाएगी आपको, यू नो। यू माइट लर्न सम काइंड ऑफ, यू नो, समथिंग इन अकल्ट साइंस। स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया सीखोगे,
ठीक है, सीखने के भी चांसेस हैं, लर्निंग के भी चांसेस हैं, यू नो, एंड यू विल बी क्रिएटिंग बैलेंस। वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हो आप अपने अंदर, एंड यू नो सबकॉन्शियस माइंड की जो सुन नहीं रहे थे ना, तो यू नीड टू लिसन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो डिसबैलेंस आएगा लाइफ में वो इसीलिए आएगा क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको जो इंट्यूटिवली गाइड किया जाएगा, आपको जो बोला जाएगा, आपकी जो गट फीलिंग आपको गाइड दे करेगी, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स गाइड अस थ्रू आवर गट फीलिंग। तो आपके जो आत्मा की आवाज़ है, आपके जो अंदर की आवाज़ है, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो डिसबैलेंस क्रिएट होगा। तो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन हाइक हो रही है, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। यू नीड टू लेटिंग गो ऑफ द वरी एंड फियर, ठीक है। रूट चक्रा पे काम करना है आपको अपना। वेयर लॉट ऑफ रेड, वेयर ईट लॉट ऑफ रेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यू नो, वर्क ऑन योर रूट चक्रा। For chakra meditation, for chakra knowledge, you can connect. For knowing about more chakras, you can connect me at 8095178613. Sorry. मून क्यों है यहाँ पे? Why moon is here? Why moon is here? ओके, देखो जो छुपा हुआ है वो ये है कि यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स योर यूनियन, टूवर्ड्स योर पर्सन, और वर्क में, प्रोजेक्ट में, जॉब में जो आपने सोचा है वो पूरे डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपने आप को बैलेंस करके आप उस तरफ बढ़ रहे हो, एंड सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री आ रही है आपके लिए। विक्ट्री आ रही है इसीलिए सेलिब्रेशन आ रहा है, यू नो, इसीलिए हैप्पीनेस आ रही है, इसीलिए कंटेनमेंट आ रही है, नेम फेम आ रहा है आपके लिए, यू नो। पर्सन की अगर हम बात करें तो जो पर्सन जिसने आपको फ्रेंड जोन करा है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा, यू नो, दिस पर्सन माइट फील डिसबैलेंस इन द बिगनिंग ऑफ 2025, एंड इनको बहुत स्पिरिचुअली गाइड किया जाएगा। ये जो है ये अपने शेल में चले जाएंगे। मे बी अगर आप कांटेक्ट में हैं और प्रॉपर बात नहीं हो रही है तो मे बी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाए, एंड देन फिर उसके बाद ये पर्सन जो है अपनी लर्निंग्स लेकर आपके तरफ आएंगे रिकन्सिलिएशन के लिए, यूनियन के लिए, यू नो। टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। वन मोर कार्ड प्लीज। ये जो पर्सन आ रहा है, आपका जो पर्सन है, ये आएगा 2025 में, आपको क्लैरिटी देगा। दिस पर्सन इज गेटिंग क्लैरिटी इन द सॉलिट्यूड, और ये आके आपको क्लैरिटी देंगे, एंड दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स योर सेल्फ, दिस पर्सन इज टेकिंग स्टैंड टूवर्ड योर सेल्फ। ये दिस पर्सन इज यंगर टू यू, एज आई सेड, this person is younger to you, and all of sudden he will fall in love with you, you know। ये suddenly he will realize कि he is in love with you, क्योंकि solitude में इनको आपके connection के बारे में पता चलेगा। he will come and he will swept you under your feet, you know, it's going to be a very emotional experience for you, and you need to be grounded। आपको grounded रहना है। ये person जो है past में immature था तो emotionally mature होकर आ रहा है। now this person has grown spiritually, तो आपको एक contentment देना चाहते हैं, एक fulfilling relationship देना चाहते हैं, अपने emotions को acknowledge करेगा ये person आपके सामने आके। though this person doesn't know how to acknowledge 1919 on the clock, so you know your person is mirroring you right now। अगर आप भाग रहे हो तो आपका person भी भाग रहा है, you know। अगर आप self love में हो तो your person is also coming into self love। तो take the messages as it resonate, you know। there will be a financial windfall for you,
एज आई सेड कि आप कुछ नया शुरू करोगे या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो फाइनेंशियल विंडफॉल आ रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है। कोई वर्क में कोई लीडरशिप पोस्ट से या कुछ कोलैबोरेशन आए जहाँ पे आप एज अ लीडर कोलैबोरेट करो। यू विल बी हैविंग अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर्स विथ यू। अभी आपको लगेगा कि कोई नहीं है, कैसे होगा, बट यू विल बी हैविंग अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर्स विथ यू। यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस नाउ, ठीक है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, एंड यू आर टेकिंग मिडवे, एक बीच का रास्ता निकाल रहे हो आप अपने पर्सनल और अपने फाइनेंशियल, अपने वर्क लाइफ के बीच का रास्ता निकाल रहे हो, फॉर योर ओन कंटेनमेंट, फॉर योर ओन मेंटल पीस, फॉर योर ओन सेक ऑफ योर ओन लाइफ एक्चुअली। 4 of Wands क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 4 of Wands क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। You are coming into your power. As I said, you are in a divine connection. You are coming into power. कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, मे बी रिलेटेड टू नेचर हो सकता है। You are a nurturing person. आपका रिकन्सिलिएशन आ रहा है, आप हार्मोनियस लाइफ लीड कर रहे हो। नेम, फेम, अबंडेंस, ब्यूटी आ रही है। कुछ नया काम शुरू करोगे, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकता है, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में हो सकता है, फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है, फ्लोरिस्ट का हो सकता हो क्योंकि लॉट ऑफ फ्लावर्स आते हैं। तो यू माइट वर्क एज अ फ्लोरिस्ट, फ्लावर डिजाइनर, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स योर सेल्फ, एंड जो पर्सन है आपका, वो जो है एम्प्रेस की एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है, एक नर्चरिंग एनर्जी आपकी तरफ लेकर आ रहा है। 4 of Wands को 4 of Wands जो है क्लैरिफाई कर रहा है, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, लाइफ, जॉय, एवरीथिंग इज कमिंग towards you, a harmonious relationship, a harmonious environment in your work is coming towards you. डेविल रिवर्स क्यों है? ओके, दो एसेस आए हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। जैसे ही आप अपनी नेगेटिविटी से निकलोगे ना, सेल्फ इम्पोज नेगेटिविटी जो आपने करी हुई है, जैसे ही उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलोगे, पैसा ही पैसा, अबंडेंस, वर्क अपॉर्चुनिटीज, अ पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। आपका पर्सन आपको एज अबंडेंस देखता है। योर पर्सन, यू आर अ लकी चार्म फॉर योर पर्सन। ये इनको रियलाइज होगा जैसे ही आपका पर्सन अपनी नेगेटिव माइंडसेट से निकलेगा, ही विल रियलाइज दैट यू आर अबंडेंस टू देम, यू आर देयर लकी चार्म, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ यू। और वर्क में लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, अबंडेंस, मनी आ रहा है आपके लिए, जैसे ही आप अपने आपको नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकालोगे। your wishes are going to be fulfilled. आपकी विशेज फुलफिल हो रही हैं। your person is coming as a self confident passionate person towards you, या आप इस एनर्जी में आ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस और पैशनेट होके आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। you are taking immediate actions, challenges जो हैं वो आप को फेस करने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। आप बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हो अपने चैलेंजेस को। यू आर मूविंग आउट फ्रॉम द निगेटिविटी टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। आप जो हो एक निगेटिव माइंडसेट से निकल कर, या एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकल कर, या एक टॉक्सिक प्लेस से, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। या आपका पर्सन जो है वो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है पॉजिटिविटी, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। एक कंटेंट हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी कंटेंट फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। इमोशनली दिस पर्सन इज गेटिंग मेच्योर, ये हो रहे हैं। एंड क्रिएटिविटी में यू आर माइट बी गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड। ठीक है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं क्रिएटिव फील्ड से।
एनालिटिकल फील्ड से मिल सकती है, रिसर्च से रिसर्च फील्ड से हो सकते हो आप हॉस्पिटैलिटी से में हो सकते हो, आप पीएचडी कर रहे हो सकते हो, तो जहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम है। कमिंग 2025 यू आर बीइंग एनालिटिकल, यू आर बीइंग क्रिटिकल। हो सकता हो आप क्रिटिक बन जाओ, हो सकता हो आप एनालाइज करो, हो सकता हो कि आप डेटा एनालिस्ट हो सकता है मे बी आप पीएचडी कर रहे हो, या यू आर डूइंग वर्किंग ऑन ऑल दीज फील्ड्स। ओके, you are getting a romantic partner, a trustworthy romantic partner coming 2025. You will be getting excellent advice from the mentor that you are seeking, or you are going to give excellent advice to the people to your soul family, to your soul mates जिनके mentor आप बनोगे। You will be getting involved in lot of creative and cultural activities in coming 2025। तो ओवरऑल 2025 आपके लिए बहुत पॉजिटिव साल रहने वाला है अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं। हियर एंड देयर आर फ्यू नेगेटिव, जो आपने अपने आप को नेगेटिविटी में खुद को स्टक कर रखा है, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट। एनिमल स्पिरिट से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स ओनली, 2 कार्ड्स ओनली। ओके, 4 आ गए। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। यू माइट बी अ राइटर, हो सकता हो जैसे मैंने कहा क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, तो आप राइटर हो सकते हो और आपने राइटिंग छोड़ी हो। As I am also a writer, I am a creative writer, I am a poet, so मैंने छोड़ा हुआ है, तो this message is for me also that I have to again start writing. Stand tall and maintain your dignity no matter what. The others will treat you with the respect that you deserve. As I said, you are coming into your power. Self-respect, self-love में आना है. Same message has come for you. You are overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. You need to pay attention आसपास आपके क्या चल रहा है। मे बी आप चीज़ों को जो हो ओवरलुक करो in 2025. Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event. इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है आपको, बेसिकली मैसेज है ये आपके लिए कि तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। जो भी सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है आपको। एनालाइज करने के बाद आपको उस सिचुएशन में एक्शन लेना है आपके लिए, जो भी आपको लगता है ठीक है। So these were the messages and these were the advice and these were the guidance for you for 2025. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।